Assalamu alaikum students, this is Professor Memuna Tahir. How are you all? I hope you are all fine. Today's topic is from ICOM Part 2 book, Principles of Accounting. Today's topic is about joint stock company. जॉइंट स्टॉक कंपनी शेयर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, तो किस तरीके से जर्नल एंट्रीज़ करेंगे और उनके पीछे क्या लॉजिक्स होंगे, ये आज आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर में। और ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, ना सिर्फ आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि एडीपी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि एडीपी कॉमर्स के बच्चों का भी, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर एडीपी कॉमर्स थर्ड सेमेस्टर में है, चाहे वो एडीपी कॉमर्स एनुअल सिस्टम में पार्ट 2 में एडवांस अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर ये चैप्टर नंबर 1 है और उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइन मिल जाएगी कि आप वो चैप्टर करने के काबिल भी हो सकते हैं आप इस लेक्चर को सुनने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी फ़ंड्स इकट्ठे करती है 3 तरह के सोर्सेज से। नंबर 1 शेयर्स इशू करके, नंबर 2 डिबेंचर्स इशू करके, या फिर अपनी सेविंग्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में। ठीक है, शेयर्स इशू करके कंपनी के पास कैपिटल इकट्ठा होता है जिससे वो कंपनी के सिस्टम को चलाते हैं। डिबेंचर इशू करके भी फ़ंड्स इकट्ठे होते हैं जिससे सिस्टम चलता है, या फिर सेविंग्स को यूज़ किया जाता है, रिजर्व्स वगैरह को। तो अभी जो हम करेंगे, आज हम स्टडी करेंगे शेयर्स को। एक कंपनी शेयर्स इशू करके अपना सिस्टम चला रही होती है, तो शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं, ठीक है, उनकी इशुएंस की क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को रीड आउट करेंगे हम। आपकी बुक पे ये चैप्टर नंबर 4 है। सुहेल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सुहेल लिमिटेड एक कंपनी है जिनका ऑथोराइज कैपिटल 40 लाख का है। ऑथोराइज कैपिटल बेसिकली वो कैपिटल है, द कैपिटल विद विच कंपनी इज़ रजिस्टर्ड। कंपनी जिस कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड होती है उसे हम ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं। इसे नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। तो बेसिकली कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल ये है और 4 लाख के शेयर्स और 10 का एक शेयर है और ये टोटल है 40 लाख का। इस क्वेश्चन के अंदर इसका और कोई काम नहीं होगा, इस लाइन की कोई हमने वर्किंग नहीं करनी, सिर्फ ये ऑथोराइज कैपिटल बैलेंस शीट में लिखने के लिए यूज़ होगा टॉप पे लाइबिलिटी साइड पे। इसके अलावा इसका हम और कुछ नहीं करेंगे। आपका प्रॉपर जो क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। द कंपनी इशूड 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक। कंपनी ने 2 लाख शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू किए हैं, ऑफ़र करवाए हैं फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार वैल्यू। कंपनी पार वैल्यू पर ऑफ़र करा रही है। देखें, शेयर्स 3 तरह से इशू हो सकते हैं, पार पर, प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर। पार पर इशू होने का मतलब ये है कि अगर एक शेयर 10 का है तो कंपनी 10 वाला शेयर 10 में ही दे रही है आपको, ये है पार वैल्यू पर इशू होना। अगर डिस्काउंट पर कंपनी इशू करे तो इसका मतलब ये होता है कि 10 वाला शेयर आपको 8 का, 7 का, 5 का, यानी कि पार वैल्यू से कम पर अगर इशू करेगा तो वो डिस्काउंट पर इशू करना कहलाता है। और अगर 10 से ज़्यादा का इशू कर रहे हैं, 11 का, 12 का, तो वो होगा प्रीमियम पर इशू करना। तो कंपनी 1 जुलाई 2016 को कंपनी पार वैल्यू पर कितने शेयर ऑफ़र करा रही है? 2 लाख शेयर कंपनी बेच रही है। सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स्ड एज 15 जुलाई। 15 जुलाई लास्ट डेट है अप्लाई करने की शेयर्स को अगर लोगों ने ख़रीदना है तो। पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करें। इफ़, अब यहाँ पे सिचुएशंस गिवन है। एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। अगर 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं तो जर्नल एंट्रीज पास करें कि कैसे कंपनी रिकॉर्डिंग करेगी। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 31 जुलाई और 31 जुलाई को शेयर्स अलॉट भी हो गए हैं। आल्सो शो हाउ द फिगर्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। और ये भी शो करें कि बैलेंस शीट में ये तमाम चीज़ें कैसे शो होंगी। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ चुका होगा। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, गौर इस बात पे करना है कि कंपनी ने कितने ऑफ़र कराए हैं? 2 लाख। एप्लीकेशंस कितनी आई हैं? 2 लाख शेयर्स की ही एप्लीकेशंस आ गई हैं। इट मीन्स कि जितनी ऑफ़र करवाई गई थी उतनी ही एप्लीकेशंस आई हैं, ना ही एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं और ना ही कम एप्लीकेशंस आई हैं। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आए देखते हैं। सो गर्ल्स, दिस इज़ द फॉर्मेट फॉर द क्वेश्चन। जर्नल एंट्रीज पूछी हैं तो हम जर्नल का फॉर्मेट ड्रा करेंगे। टॉप पे आप लोग हेडिंग लगाएंगे जर्नल की।
ये आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। डेट, डिटेल, LF, रुपीज़। एक पहला कॉलम डेबिट रुपीज़ के लिए और दूसरा कॉलम क्रेडिट रुपीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा, एप्लीकेशन आने से स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स जब भी लोग एप्लीकेशंस जमा करवाते हैं बैंक में, तो एप्लीकेशंस के साथ साथ वो जितने शेयर्स खरीदना चाह रहे होते हैं ना, उसके पैसे भी सबमिट करवाते हैं। तो हमने 2 लाख शेयर्स की ऑफ़र की थी। इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी ने 2 लाख शेयर की ऑफ़र लगाई है और एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई हैं। और एप्लीकेशंस के साथ हर पर्सन ने 1 शेयर के 10 रुपये भी दिए हैं। तो फिर बैंक में ना सिर्फ एप्लीकेशंस आ गई हैं बल्कि पैसे भी आ गए हैं। तो बैंक में अमाउंट आई है तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो गया है, इसलिए बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। बैंक अकाउंट आपने किया डेबिट क्योंकि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो गया है। कितनी अमाउंट के साथ डेबिट होगा, आप देखें 2 लाख शेयर्स हैं और हर शेयर के इवज़ 10 रुपीज़ लोगों ने बैंक में डिपॉजिट करवा दी हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 10 करके इसकी अमाउंट डिराइव करेंगे। तो ये आपके पास अमाउंट आ जाती है 20 लाख। ठीक है, तो आपके अकाउंट में 20 लाख रुपीज़ आ गए हैं क्योंकि आपके अकाउंट में लोगों ने 10 रुपीज़ के हिसाब से 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस भी सबमिट करवा दी हैं और अमाउंट भी। तो जब आपके बैंक अकाउंट में लोगों ने पैसे दे दिए हैं और एप्लीकेशंस दे दी हैं, तो वो एप्लीकेशंस अब आपकी लाइबिलिटी बन गई हैं क्योंकि ये एप्लीकेशंस हैं जिनके बदले में अब आपने लोगों को शेयर्स देने हैं। इसलिए एप्लीकेशंस को हम यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। सो ये हमने जर्नल एंट्री पास कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट क्रेडिट। एप्लीकेशंस आने की लास्ट डेट 15 जुलाई थी, तो यहाँ हम लिखेंगे 2016 और 15 जुलाई। तो डेट वाले कॉलम में आपने डेट मेंशन कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट हो चुका है क्रेडिट। सो गर्ल्स एंट्री पास हो चुकी है। इसकी नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसीव्ड अलॉन्ग विद एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस आने की एंट्री रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, अब सेकेंडली 30 जुलाई को हमने क्या करना है, 31 जुलाई को कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। तो आपको पता है कि ना तो हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं और ना ही कम आई हैं। जितनी हम सेल कर रहे थे, जितनी हमने ऑफ़र की थी, उतनी ही एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो ये देखें, पैसे भी आ गए और एप्लीकेशंस आपकी लाइबिलिटी में पड़ी हुई हैं। अब ये लाइबिलिटी कब ख़त्म होगी, जब आप लोगों को शेयर्स दे देंगे, क्योंकि पैसे आपने ले लिए हैं, ऑलरेडी आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं। इसलिए आप क्या करोगे, जब आप शेयर्स अलॉट करोगे तो आपकी ये लाइबिलिटी ख़त्म होके हो जाएगी डेबिट। हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट। सो 31 जुलाई को आपकी ये एंट्री होगी, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये जब आपने लोगों से पैसे ले लिए थे और एप्लीकेशंस पड़ी हुई थी, तो ये एप्लीकेशंस आपकी लाइबिलिटी थी, इसके बदले में आपने शेयर्स देने थे। ठीक है, तो जब आप शेयर्स दे देंगे तो ये लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है, तो डेबिट हो जाएगी, और शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, और शेयर्स जब भी इशू होते हैं वो हमेशा अपनी ओरिजिनल प्राइस पर ही, रिकॉर्ड ओरिजिनल प्राइस पर किए जाते हैं, चाहे आप उसे डिस्काउंट पर इशू करें, पार पर करें या प्रीमियम पर करें। तो यहाँ पर तो वो है ही पार पर इशू हो रहे हैं, इसलिए कोई चेंज नहीं है। तो 20 लाख के साथ ही एप्लीकेशन डेबिट हो गई और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया क्रेडिट। नरेशन हम लिख देंगे शेयर्स अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स। सो स्टूडेंट्स ये देख लें, जर्नल एंट्रीज़ हमारी हो चुकी हैं और इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बात थी, एप्लीकेशंस आई और शेयर्स इशू हो गए तो हमने उनकी रिकॉर्डिंग कर दी है। इसके अलावा इसमें और कोई एंट्री पास नहीं होनी, ये 2 ही एंट्रीज़ पास होनी है। और इसके अलावा बैलेंस शीट उन्होंने पूछी हुई है, तो पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। और आपको मैंने जैसे पहले बताया था, ऑथोराइज कैपिटल उसने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ था बिल्कुल स्टार्ट पे, तो उसका सिर्फ एक ही काम है कि वो बैलेंस शीट के टॉप पे आना है, लाइबिलिटी साइड पे, और उसको टोटल में भी हमने काउंट नहीं करना होता। ऑथोराइज कैपिटल लिख के हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन होती है, ये बताने के लिए कि कंपनी इतने कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड है। तो अब देखते हैं बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स देखें, ये मैंने इसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दिया है। टॉप पे आप कंपनी का नाम लिखेंगे, सोहेल लिमिटेड। सेकंड लाइन में आप बताएंगे ये आप क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं। थर्ड लाइन में एज ऑन 31 जुलाई उसकी हमने डेट मेंशन कर दी, एसेट्स रुपीज़, लाइबिलिटीज़ रुपीज़। तो सबसे पहले हम यहाँ ऑथोराइज कैपिटल लिखेंगे, जो एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के स्टार्ट पे गिवन थी। अगर उसने ये ना भी दिया हो तो हम यहाँ ऑथोराइज कैपिटल लिख के यहाँ ब्लैंक छोड़ देंगे कि उन्होंने नहीं बताया हुआ। तो स्टूडेंट्स, मैं जो आपको बात बता रही थी, लाइबिलिटी साइड पे आपने लिखना है ऑथोराइज कैपिटल
4 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच। 4 लाख शेयर्स हैं और एक शेयर कितने का है, 10 का है, एट द रेट 10 ईच। और ये मल्टीप्लाई करें तो 40 लाख का आपका ऑथोराइज कैपिटल है। और नीचे हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। थोड़ा सा रफ हो गया, चलें कोई नहीं, मैं विदाउट एनी स्केल ही काम कर रही हूँ। थोड़ी मेरी कोशिश होती है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर रही होती हूँ। तो 40 लाख का आपका ये ऑथोराइज कैपिटल, उसके बाद आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसका मतलब है कि ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, इसको जब टोटल हम बैलेंस शीट का करेंगे तो उसमें इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने अब अपनी इस बैलेंस शीट को पूरा करना है तो वो इन्हीं 2 एंट्रीज से करना है। गौर कीजिएगा, यहाँ आप देखो डेबिट साइड पे क्या है, बैंक है। इसके अलावा इन दोनों एंट्रीज़ में बैंक और कहीं भी नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक आपका डेबिट हो रहा है कितने के साथ, 20 लाख के साथ। तो हम यहाँ एसेट साइड पे बैंक आपका एसेट है और डेबिट भी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक कितने का है आपका, 20 लाख का। ये हमने बैंक लिख दिया। बैंक के बाद आपके पास यहाँ लाइबिलिटी थी एप्लीकेशंस की, लेकिन अगली ही एंट्री में ये लाइबिलिटी डेबिट होके फुली ख़त्म हो गई। 20 लाख के साथ क्रेडिट थी, 20 लाख के साथ डेबिट होके ये ख़त्म हो गई है, इसलिए इसने बैलेंस शीट में अब कहीं भी नहीं आना। इसके बाद आपके पास ये शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल आपको पता है हम लाइबिलिटी साइड पर लिखते होते हैं, क्योंकि ये एक इंटरनल लाइबिलिटी होता है। तो 20 लाख की आपकी ये एक इंटरनल लाइबिलिटी है, तो ये यहाँ हम लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने जब शेयर कैपिटल को लिखना है तो हम पहले एक हेडिंग लगाएंगे, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। ये हेडिंग लगा के इनर साइड पे, इनर कॉलम के अंदर हम मेंशन करेंगे 2 लाख शेयर्स हमने इशू किए हैं और एक शेयर हमने 10 के हिसाब से इशू किया है। यहाँ हमने हमेशा ओरिजिनल प्राइस ही लिखनी होती है, ठीक है। तो 20 लाख 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास आंसर है 20 लाख का। तो आप बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट है और हमने इन्हीं 2 एंट्रीज़ की हेल्प से ही बैलेंस शीट बनानी है। और एक ये ऑथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी। अब हम इसको करेंगे टोटल, तो आप देखें आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ रही है। एसेट साइड पे भी 20 लाख है और लाइबिलिटी साइड पे भी 20 लाख है। सो हमारी बैलेंस शीट हो गई है कंप्लीट और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है जॉइंट स्टॉक कंपनी चैप्टर नंबर 4 का, शेयर्स कैसे इशू हुए। और यहाँ पे सिंपल सिचुएशन थी, जब जितनी एप्लीकेशंस थी उतनी ही जितनी हमारी ऑफ़र थी उतनी ही एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई। तो ये 2 एंट्रीज़ होंगी और ये बैलेंस शीट बन जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।